बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है मेहुल चोकसी। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएनबी घोटाला मामले में लगातार ही मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे और अब ये जानकारी कि इस घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ है मेहुल चोकसी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। करोड़ों का घोटाला हुआ, उसके बाद से लगातार गिरफ्तारी को लेकर इंतजार ही किया जा रहा था और अब भगोड़ा मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ी खबर, मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी? जी, ये बहुत बड़ी खबर है निश्चित तौर पर भारत के लिए कि बेल्जियम में भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर जो हमें सोर्सेज ने बताया है उसके मुताबिक मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएनबी बैंक घोटाले में आरोपी है मेहुल चोकसी, जिसका बहुत समय से भारत को कार्रवाई के लिए इंतजार था। फिलहाल भारत के रिक्वेस्ट पर उसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि टॉप इंडियन सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है। एक रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी के बयान का। कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं इन लोगों को याद दिला दूंगा कि भारत का कानून क्या होता है। उसी मद्देनजर इसको काफी अग्रेसिवली फॉलो अप किया गया था और अब ये बहुत बड़ी खबर आई है कि मेहुल चोकसी को बेल्जियम वर्कर के निवेदन पर हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अरबों करोड़ों का घोटाला करने के बाद मेहुल चोकसी भाग गया था भारत छोड़कर और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, एक बहुत बड़ी खबर, मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर लगातार भारत में भी सियासी बयानबाजी का दौर जारी था, लेकिन कोशिशें लगातार थी कि गिरफ्तारी हो जाए और अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही कर रही थी और सीबीआई को ये मालूम था कि जो मेहुल चोकसी है वो बेल्जियम में इस वक्त है। उसने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का जो एफ रेजिडेंसी कार्ड होता है वो हासिल कर लिया था। लेकिन जो सीबीआई थी वो लगातार बेल्जियम पुलिस के संपर्क में बनी हुई थी और लगातार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी। तो जब अभी हाल ही में रिक्वेस्ट की गई तो अभी बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके प्रत्यर्पण की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी और मेहुल चोकसी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। प्रत्यर्पण को लेकर क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है मनोज, इस बारे में जानकारी? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बेल्जियम में भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, इस बात का पूरा ध्यान ईडी और सीबीआई भी रख रहे हैं ताकि जमानत को लेकर अगर याचिका लगाई जाती है तो वो ना मिले, ऐसे में तुरंत प्रत्यर्पण हो, ये मांग। जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है प्रत्यर्पण में थोड़ा समय लग जाए क्योंकि बहुत ज्यादा जो कागजी कार्रवाई है उसमें वो करनी पड़ती है। जितने भी सबूत ईडी और सीबीआई के मौजूद हैं वहां उनकी अदालत को दिखाना होता है और उसके बाद प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। तो हो सकता है उसमें कुछ समय लग जाए, लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था उसका जो आरोपी है वो अब इस वक्त बेल्जियम पुलिस की गिरफ्त में है और सीबीआई के कहने पर बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। अब ये देखना होगा कि जो मेहुल चोकसी है वो कब तक भारत पहुंचता है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। मनोज, बहुत शुक्रिया, और आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।